प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबों को इकट्ठा किया है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। आइए सबसे पहले हम सुनेंगे सुंदर सी गवाही को, किस तरह परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उसका उत्तर देते हैं, चंगाइयों को देते हैं। उसके बाद हम चलेंगे आराधना में। अपने हृदय को सब तैयार करें और हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। वाकई किस तरह बीते 6 दिन परमेश्वर ने हम सबों को सुरक्षित रखा और आज का दिन दिखाया है। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे और फिर सुंदर से वचन में चलेंगे। अपने सब हृदय को तैयार करें और आगे की आराधना में हम सब चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मेरी एक छोटी सी गवाही है जो मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहती हूँ। एक भाई को ब्रेन ट्यूमर हुआ था। वो हमारे मोहल्ले में ही रहते हैं और उनकी जो उनकी मिसेज हैं वो मेरे पड़ोस में रहती हैं। उनकी नंद है। तो उन्होंने बताया कि मैं प्रेयर करती हूँ और करवाती भी हूँ। तो वो मेरे पास आई और उन्होंने बोला कि आप मेरे हस्बैंड के लिए प्रेयर करवा दीजिएगा क्योंकि उनको ब्रेन ट्यूमर है और ऑपरेशन के लिए मुझे डर लग रहा है। तो मैंने उनके लिए प्रेयर करवाई सिस्टर रूना से और सिस्टर ने प्रेयर किया और ऑडियो भी मैंने उनको सेंड किया, सुनवाने के लिए भी बोला। और मैंने और भी भाई लोगों से चर्च में भी अपने प्रेयर करवाई उनके लिए। और परमेश्वर के अनुग्रह से जो उनका ऑपरेशन हुआ वो ऑपरेशन उनका सक्सेसफुल हुआ और उस ऑपरेशन से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और आज की डेट में वो एकदम फिट एंड फाइन है। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपना काम भी अच्छे से कर पा रहे हैं और सारी चीज़ें परमेश्वर ने एकदम नॉर्मल की क्योंकि उनकी एज ज़्यादा थी, 45 इयर्स के लगभग रहे होंगे। तो उन्हें डर लग रहा था ऑपरेशन करवाने में क्योंकि कई लोगों का सुना था कि कई लोगों को ऑपरेशन के बाद उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया, कई लोग सुन्न हो गए और कई लोगों का उन्होंने सुना कि कोमा में चले गए, उनको होश ही नहीं आया। तो सारी चीज़ों को सुनकर वो डर रही थी। पर जब मैंने उनके लिए प्रेयर किया और मैंने उनसे बोला कि आप ऑपरेशन करवाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप ऑपरेशन करवा लीजिए, परमेश्वर के अनुग्रह से वो एकदम ठीक होंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो अब एकदम ठीक हैं। अभी वो काम पे भी जाते हैं अपने और घर भी देख रहे हैं, बच्चों को भी संभाल रहे हैं। बहुत परमेश्वर ने उनके जीवन में बहुत अद्भुत काम किया। उन्होंने मुझसे बोला कि आपका धन्यवाद और सिस्टर के लिए भी बोला धन्यवाद देने के लिए और परमेश्वर का भी धन्यवाद बोला कि वो उनके हस्बैंड ठीक हो पाए। तो इस बात के लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत सा धन्यवाद दूंगी क्योंकि सच में ये अद्भुत गवाही है मेरे लिए। क्योंकि मैंने नहीं सुना था ब्रेन ट्यूमर जैसी प्रॉब्लम्स और कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स, इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स जो हमें लगती हैं वो ठीक हो सकती थी। तो मेरे लिए ये बहुत अद्भुत गवाही थी, पर मेरा विश्वास था कि ज़रूर ठीक होगा। इसलिए परमेश्वर का इस बात के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हम सबकी दुआ सुनी और उस भाई को एकदम ठीक किया। परमेश्वर का बहुत बहुत सा धन्यवाद हो और इस गवाही से आप सबको आशीष मिले। ओके, थैंक यू। जय मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए क्यों ना मैं और आप मिल करके परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए, उसकी महिमा करे और जो आपके और हमारे जीवनों में बंधन है उसको तोड़ने वाले हो सके। क्योंकि वचन बताता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम आराधना करते हैं, आराधना में सामर्थ है और जब हम आराधना करते हैं तो हमारे बंधन टूटते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए क्यों ना इस गीत को गाएं जिसका नाम है प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा।
शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, राजा का धन्यवाद करूंगा, पिता का धन्यवाद करूंगा। कहें प्रभु से, आज जब आपके और हमारे जीवनों में बहुत से बंद द्वार हैं, आज जब हम उसको खोलना चाहते हैं, तो कहें प्रभु से, आज जब वो शांति हमारे जीवन में नहीं है, तो आज हमको उससे कहना है कि परमेश्वर, आज के इस समय में मुझे आपकी शांति चाहिए। आज मुझे और आपको इस बात को क्लेम करने की जरूरत है कि परमेश्वर, मुझे आज और कुछ नहीं, लेकिन मुझे सिर्फ आप चाहिए पिता। आज हमको ये बात को बोलने की जरूरत है कि परमेश्वर आज हमारे जीवनों में काम करे। आज मैं आपके पास आया हूँ तो बस इसीलिए आया हूँ ताकि मैं काबिल नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर आप मुझे काबिल बनाएं। क्योंकि सच में कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि उसने हमें योग्यता से बढ़ के दिया है। हम सब इस बात को जानते हैं कि हम योग्य नहीं थे, हम काबिल नहीं थे, लेकिन उसने हमें काबिल बनाया। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए क्यों ना एक गीत को गाएं जिसका नाम है धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि धन्यवाद। मांगने से
ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपके उपकारों के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज जितने भी लोग आराधना करते हैं परमेश्वर, उन सब के बंधन टूटने पाए परमेश्वर, आप उनके जीवनों में काम करें पिता परमेश्वर। आगे के वचन को यीशु मसीह नासरी आपके नाम में सौंपते हैं पिता प्रभु जी। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल करो, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज के दिन के लिए, और धन्यवाद करेंगे कि उसने हमें गुजरे हफ्ते संभाला है। उसने आशीषें तो हम सभी को दी हैं। कई बार हम पहचानते हैं और कई बार नहीं पहचान पाते, लेकिन हम धन्यवाद उसका हर बात में करेंगे। और आइए हम सब परमेश्वर के वचन में देखेंगे व्यवस्था विवरण, उसका 7वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत है जो मैं पढ़ देती हूँ। वो इस प्रकार से है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और उसका निज धन ठहरे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस वचन के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं पुराने नियम में कुछ चीज़ें थी जो परमेश्वर के लोगों को कहा गया था कि आपको ये इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको आपको करना है, और वो इसलिए करना है क्योंकि आपको परमेश्वर ने अलग ठहराया है। आपको परमेश्वर ने अपना निज धन कहा है, और आप ही हैं वो जिन्हें परमेश्वर ने बाकी लोगों से हटकर अलग रखा है। कई बार जब हम मसीही जीवन में अपने जीवन को शुरू करते हैं, अपना लाइफस्टाइल शुरू करते हैं एज अ क्रिश्चियन, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस इन द बिगिनिंग बिकॉज वी आर ऑफन haunted, rejected by so many of our own people. There are times जब हमारे खुद के लोग हमारे साथ उठना बैठना नहीं पसंद करते, वो इसलिए क्योंकि हम एक मसीही जीवन की शुरुआत कर चुके होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जिन लोगों के साथ हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बैठती थी और जिन लोगों के साथ हमें अच्छा लगता था, उन्हीं लोगों के साथ हमारी अनबन हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि हमने मसीह का हाथ थामा, ना कि संसार का। कई बार जो आपकी आदतें होती हैं वो आदतें हमें मसीह से दूर करने की कोशिश करती हैं, और कई बार जब हम नहीं दूर होने की कोशिश में होते हैं और हम और ज़्यादा मसीह में बढ़ते हैं तो वो आदतें हम पे भारी पड़ने लगती हैं, हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों में डालने लगती हैं। और इसी से ही कुछ रिलेटेड पुराने नियम में भी हो रहा था। जब पुराने नियम के लोग काफ़ी ज़्यादा जब वो पाप में गिरने लगे तो कभी ना कभी परमेश्वर ने हर बार कुछ समय पे उनके लिए मदद को भेजा। फिर वो उठते फिर गिरते, फिर उठते फिर गिरते। उन्होंने बहुत सारे नियम और कानून भी बनाए, लेकिन कई बार ऐसे हुआ कि वे पाप में गिरते जा रहे थे और वे भूलते जा रहे थे कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया है। और यहाँ पे जब हम ये देखते हैं कि जब उनको कुछ चीज़ें दी गई करने के लिए और उनको ये बताया गया कि ये चीज़ें आपको इसलिए दी गई क्योंकि आप परमेश्वर के वो चुने हुए लोग हैं, ये तब की बात है। लेकिन आज भी हम और आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे और आपको करने की ज़रूरत है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके चेंजेस हमें अपने डे टू डे लाइफस्टाइल में लाने की ज़रूरत है। ऐसी बहुत सारी बातें हो जाती हैं जब हमको अपने जीवन में सुधार लाना पड़ता है, हमको एक कठिन फैसला करना पड़ता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि हम बेकसूर होते हैं और तब भी हम काफ़ी सारी समस्याओं में घिर जाते हैं। लेकिन ऐसे में एक बात हमें हमेशा याद रखनी, और वो ये है कि हम परमेश्वर के वो चुने हुए लोग हैं जिसे उसने अलग ठहराया है, और हम उसका वो निज धन है। और जब परमेश्वर ने बाकी सब में से हमको चुना है तो हमारा फर्ज बनता है कि जो परमेश्वर की मर्जी है हमारे जीवन में हम उसे होने दें और उसकी मर्जी को पूरा करने में अपना 100% दे दें। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है जब हम अपने आप को
टोटली 100% वे में सरेंडर कर दें परमेश्वर के हाथ में। लेकिन जब हम करते हैं, दैट्स द पॉइंट जब हम वो चीज़ों को क्रैक करते हैं। दैट्स एग्जैक्टली व्हेन वी क्रैक the solution of everything, that we are God's child and we do not have to control our lives by ourselves, but it is Christ जो हमें कंट्रोल करे, और वो यीशु मसीह ही हो जिनके हाथ में हम अपना जीवन का हर फैसला, हर निर्णय उनसे पूछ कर लें, उनके हाथों में अपने आप को सौंप कर लें। प्रॉब्लम्स के बाद यीशु मसीह के पास जाना काफ़ी ज़्यादा इजी लगता होगा, लेकिन समस्या आने से पहले ही जब हम उसके चरणों में बैठ जाएं तो वो समझदारी होती है। नीति वचन में बहुत सारी जगहों पे लिखा है कि जो मूर्ख होता है वे शिक्षा को नहीं सुनता, लेकिन जो बुद्धिमान होता है वो शिक्षा की बातों को सुनता भी है, उस पर ध्यान भी लगाता है और उस पर चलता भी है, और वे परमेश्वर पे संपूर्ण तौर से भरोसा करता है। आज जरूरत है मुझे और आपको वो मूर्ख इंसान बनने की नहीं, वरन वो बुद्धिमान इंसान बनने की, कि हम परमेश्वर के हाथ में हर एक चीज को सौंपे, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। और बहुत एक खूबसूरत सी बात है जो 7वें आयत में भी लिखी है कि यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया है। मैं पूरी आयत नहीं पढ़ूंगी, मैं बस इतने पे ही रुक जाऊंगी। और जो ये कहता है ना कि यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया है। God loves you and He has chosen you. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बात को हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहना कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं और उसने मुझको चुन लिया है, उसने आपको चुना है, उसने हमारे परिवार को चुना है, उसने हमारे मोहल्ले को चुना है। और सबसे पहले जब उसने मुझे चुना है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम औरों को भी इस प्यार के बारे में बताएं, उसे इसकी जो हकीकत है इसे औरों तक भी पहुंचाएं, लोगों को और ज़्यादा परमेश्वर के प्रेम की तरफ आकर्षित करके लाएं। क्योंकि जब हम इस आशीष को बांटते हैं जो हमें मुफ्त में मिली है, और जब हम इसे मुफ्त में बांटते हैं तो ये आशीष और ज़्यादा बढ़ती है, और ज़्यादा परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवनों में बढ़ता जाता है। और जब हम इस बात को याद रखते कि परमेश्वर ने जब हमें चुन लिया है तो ऐसी संसार की कोई विपत्ति नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई तंगी नहीं है, कोई रोना नहीं है इस संसार का ऐसा जो आपका परमेश्वर, जो मेरा परमेश्वर, जो हमारा परमेश्वर सॉल्व नहीं कर सकता। और जब हम उसकी निज धर्म में है, जब उसने हमें अलग ठहराया है, और जब उसने ये कहा है कि हम इस संसार की ज्योति और नमक है, और जब नमक का स्वाद बिगड़ जाता है तो वे अच्छा नहीं होता, और जब नमक एकदम सही रहता है तो हर चीज बहुत ज्यादा स्वाद भरी हो जाती है। तो इसी कारण जब उसने हमें कहा है कि हम इस संसार के नमक है, हम ज्योति हैं इस संसार के, हम उसका निज धन है, हम उसके प्रिय बच्चे हैं, और सबसे ज़रूरी बात ये है कि वे हमसे स्नेह करता है, उसने हमें चुन लिया है, और ये बातें याद रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम इस बात को याद रखते हैं, इस पे चलते हैं, और अपनी हर एक प्रार्थना में, हर एक कार्य में, हर एक कदम कदम पे अपने आप को ये बात बोलते रहें, तो हम ऑटोमेटिकली वो सारी नेगेटिव अटरेंसेस जो हमारे अगेंस्ट की गई हैं, चाहे खुद ने की हो या बाहर वालों ने की हो या किसी ने भी की हो, वो धीरे धीरे करके फेड अवे हो जाता है। तो आइए हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करें और अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते तमाम बातों के लिए। हम धन्यवाद देते पिता कि आप हमारे साथ हैं, आप हमारी अगुवाई करते हैं हर कदम कदम पे, और आपने हम सभी को परमेश्वर बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है। मैं इस वक्त प्रार्थना में मांगती हूँ पिता खास तौर से कि आप हम में से हर एक जन के साथ रहो, हमारे तमाम दर्शकों को परमेश्वर आपके लहू से ढकते हैं, और प्रार्थना करते हैं पिता कि आप हर एक जने के परिवार के साथ, उनके साथ, उनके कार्यस्थल पे आप जाएं परमेश्वर, और वहाँ पे उनके कठिन मार्गों को सीधा करें। यदि कोई भी बीमार है, किसी दर्द में है, तकलीफ में है, मेंटली डिस्टर्ब्ड है, या कोई भी तरह की तंगी है, तो ये सारी समस्याएं हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। हम अपना हर एक बोझ आपको देते हैं, और आपके आराम को, आपकी रिहाई को, आपकी चंगाई को, आपके प्रेम को चाहते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में। हम मांगते हैं पिता कि आने वाला हफ्ता हम सभी के लिए आशीषों से भरा हुआ हफ्ता हो, और हम में से हर एक जन आपके नाम की गवाही
खुल के देने पाए, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। God bless you all and have a great week ahead.